हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट सेकंड जो यूनिट है अब वो स्टार्ट है, केयर ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट। सो उसमें हम फर्स्ट करेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉस, ग्रीफ एंड ग्रीफिंग प्रोसेस। सो सबसे पहले हम करेंगे लॉस कि व्हाट इज़ लॉस एंड डेफिनेशन ऑफ लॉस। लॉस कैन बी डिफाइन एज एन एक्सपीरियंस इन विच एन इंडिविजुअल रेलिक्यूंशस ए कनेक्शन टू ए वैल्यूड ऑब्जेक्ट। कहते हैं लॉस है क्या, लॉस एक एक्सपीरियंस है और इस एक्सपीरियंस में हम वो अपना एक इंडिविजुअल जो है वो अगर जो हमारे वैल्यूएबल जो आइटम्स है या वैल्यूएबल जो हमारे लिए कोई ऑब्जेक्ट है वो हम उसमें जो है वो कह सकते हैं कि हम त्याग कर देते हैं। रेलिक्वेंशस का मीनिंग होता है कि हम वो मतलब उनको छोड़ देना। ठीक है। सो ये चीज़ें जो हमारे से लॉस हो जाती है तो उसको हम डेफिनेशन में कहेंगे कि लॉस। ठीक है। सो सेकंड, आप थर्ड देखो, लॉस may include death of loved one, loss of body image, loss of favorite status or position, separation of divorce, financial loss, the breakup of a romantic affair, retirement, separation from a friend, absence from home for the time, or even the loss of shared loss can give rise to the symptoms of acute grief. देखो कहते हैं लॉस क्या है, किस मतलब लॉस हम बोल देते हैं ना किसी चीज़ का, हमें लॉस हो गया है कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ हमारे से मतलब जो हमारे पास थी वो नहीं रही, जहाँ कोई और देखो तो इसमें देखो कहते हैं अगर किसी हमारे लव्ड वन की डेथ हो जाती है तभी हमें लॉस होता है। लॉस ऑफ बॉडी इमेज, अगर कोई फ्रैक्चर जहाँ किसी और चीज़ के ड्यूरिंग हमारा बॉडी पार्ट जो है कोई लॉस हो जाता है, जहाँ लाइक कोई एम्बुलेंट हो जाता है कि जैसे हमारे फीमर मीन्स जैसे लेग्स की कोई फ्रैक्चर हो गया तो हमारा पार्ट वहाँ से जो एम्बुलेंट करवाना पड़ा मीन्स काटना पड़ा, तो उस चीज़ का भी हमें लॉस होगा कि हमारा बॉडी इमेज ख़राब हो गया। लाइक आप देखो प्रेग्नेंट मदर्स जो है उनको अपना बॉडी इमेज भी लॉस होने का चांसेस होता है कि जैसे हमारा जो बाद में जो है बॉडी वैसे नहीं रहेगी। सो ये चीज़ें जो है लॉस में आती है। सो लॉस ऑफ फेवरेट स्टेटस और पोजीशन, कहते हैं कई बार किसी के जो है फेवरेट स्टेटस और पोजीशन जो है वो लॉस हो जाती है। सेपरेशन ऑफ डिवोर्स, कहते हैं अगर डिवोर्स हो जाए तो उसकी वजह से सेपरेशन की वजह से लॉस होता है। फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। ब्रेकअप ऑफ रोमांटिक अफेयर की वजह से। रिटायरमेंट, सेपरेशन फ्रॉम ए फ्रेंड, एब्सेंस फ्रॉम होम फॉर द टाइम, और इवन द लॉस ऑफ कैरेशाइड लॉस कैन गिव राइज द सिम्टम ऑफ अक्यूट ग्रीफ। कहते जो लॉस है वो बाद में अपने सिम्टम जो है ग्रीफ में शो करने लग जाता है। ठीक है। सो लॉस का मीन्स कि हम वो कोई चीज़ हमें किसी चीज़ के साथ हमारे जो वैल्यूड ऑब्जेक्ट है उनके साथ जो है वो लॉस हो रहा है। क्लियर। देन उसके बाद क्या आ गया, ओके। सो कहते हैं उसके साथ क्या है, राइज टू द सिम्टम्स ऑफ अक्यूट ग्रीफ, कि जो ग्रीफ के वो सिम्टम शो होने लग जाते हैं जब हमें लॉस होता है। सो लॉस मीन्स कि कोई चीज़ या कोई वैल्यूएबल चीज़ का हमारे से मतलब वो निकल गया, कोई चीज़ आइटम्स है जो हमें बहुत प्यारी है जहाँ उसका कोई ब्रेक डाउन होगी। सो ये चीज़ें जहाँ किसी लव्ड वन की डेथ होगी तो उसके साथ ग्रीफ क्या है कि जो हमें दुख लगता है किसी चीज़ के लॉस होने के बाद जो दुख मतलब कंडीशंस आती है उसको हम ग्रीफ बोलते हैं। सो ये डेफिनेशन थी लॉस की कि लॉस है क्या चीज़। सो नेक्स्ट कहते हैं कि ग्रीफ, मॉर्निंग एंड ब्रीफमेंट आर अदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द लॉस। ग्रीफ, मॉर्निंग एंड ब्रीफमेंट तीनों ही जो हम मतलब मीनिंग एक जैसा ही आता है कि किसी लॉस की वजह से जो हम दुख शो करते हैं उसको बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू इट लॉस कैन बी डिफरेंट टाइप्स। सो लॉस जो है उसकी डिफरेंट टाइप है। सो फर्स्ट देखो जो है एक्चुअल लॉस, की एक्चुअल लॉस जो है वो क्या है। एक्चुअल लॉस इज़ एनी लॉस ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट डेट कैन नो लॉन्गर बी फेल्ट
hard known or experienced by individual. Example, loss of arm, child, relationship and role at work. कहते एक्चुअल लॉस होता है कि एनी लॉस ऑफ पर्सन और डेट कैन नो लॉन्गर बी फेल्ट। कहते ज़्यादा टाइम जो है हम फेल्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम हम ग्रीफिंग में नहीं रह सकते उसकी वजह से। तो कहते जैसे एग्जांपल लॉस ऑफ आर्म की हमारी एक आर्म जो है वो एमुलेंट हो चुकी है, लॉस हो चुकी है, तो उसकी वजह से कहते क्या है धीरे धीरे हम समझना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ जो भी है ये ठीक है। जहाँ किसी चाइल्ड का लॉस होना जो है वो सब रिलेशनशिप का ब्रेक डाउन होना, वो चीज़ें इंक्लूड हो जाती है एक्चुअल लॉस में। द नेक्स्ट है परसीव्ड लॉस। सो एनी लॉस दैट इज़ टेंजिबल एंड यूनिकली डिफाइंड बाय द ग्रीफिंग क्लाइंट, इट मे बी लेस obvious टू अदर्स। लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रेस्टीज। सो परसीव्ड लॉस क्या चीज़ है, कहते कि एक यूनिकली जो है ये ग्रीफिंग है जिसमें जैसे लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, प्रेस्टीज, जो हमें सक्सेसफुल कोई चीज़ है जहाँ हम कोई ऐसे वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लॉस हो गया, तो उसको हम कहेंगे परसीव्ड लॉस। देन मैचुरेशनल लॉस, इट इंक्लूड एनी चेंज इन डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम। सो एग्जाम्पल मदर फीलिंग ऑफ लॉस एंड चाइल्ड गोज़ टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। मैचुरेशनल लॉस होता है कि जैसे थोड़े टाइम के लिए जो हमसे ज़्यादा मतलब हम जिसको लव करते हैं, जिसके साथ हमारी ज़्यादा ममता, हम थोड़े टाइम में जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि मदर जैसे फ़र्स्ट टाइम जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसके बाद जो वो टेंशन ले लेती है कि हाँ मेरा बच्चा फ़र्स्ट टाइम गया स्कूल में तो वो क्या करेगा, कैसे रहेगा, है ना, कैसे खाएगा। सो ये चीज़ें क्या है मैचुरेशनल लॉस होगी। डेवलपमेंटल प्रोसेस दैट इज़ नॉर्मली एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम, कहते हैं कि ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है और ड्यूरिंग लाइफ टाइम जो है ये तो चलता रहता है, ठीक है। देन सेकंड हमारे पास है सिचुएशनल लॉस, इट इंक्लूड एनी सडन अनएक्सपेक्टेड एक्सटर्नल इवेंट दैट इज़ नॉट प्रेडिक्टेबल। कहते कि ये क्या है एक सडन और अनएक्सपेक्टेड मतलब इवेंट होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ऑफन दिस टाइप ऑफ लॉस इंक्लूड मल्टीपल लॉसेस रैदर देन ए सिंगल लॉस। कहते हैं इसमें ये हो सकता है कि एक सिंगल लॉस होने की बजाय मल्टीपल लॉस जो है वो हो सकते हैं। सो सच एज ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट डेट हैव ड्राइवर पैरालाइज्ड अनएबल टू टर्न टू डू वर्क एंड ग्रीविंग ओवर द लॉस ऑफ पैसेंजर इन द एक्सीडेंट। कहते हैं लाइक कोई ऑटोमोबाइल कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट हो रहा है तो उसमें ड्राइवर का हो गया, अचानक से ड्राइवर भी जो है वो ऐसी कंडीशन में चल गया कि उसको पैरालाइज्ड हो गया है। देन अनएबल टू टर्न टू वर्क एंड ग्रीविंग ओवर द लॉस ऑफ पैसेंजर इन द एक्सीडेंट। तो कहते हैं इसके साथ जो एक्सीडेंट के है जो है उन पैसेंजर का भी लॉस होएगा। सो एक के साथ जो है ज़्यादा लॉस हो गए, उसको कहते हैं सिचुएशनल लॉस, कि एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से एक ड्राइवर की वजह से साथ में जो है पैसेंजर भी जो हार्म हुए हैं वो तो उनको भी हम कह देंगे कि ये हमारा सिचुएशनल लॉस हो गया। देन एंटीसेप्टरी लॉस, विच ए पर्सन डिस्प्ले लॉस एंड ग्रीफ बिहेवियर फॉर ए लॉस हैज़ येट टू बी टेक प्लेस, सिकनेस और डेथ। एंटीसेप्टरी होता है लॉस एंड ग्रीफ बिहेवियर टू लॉस हैज़ येट टू टेक प्लेस, किसी सिकनेस और की वजह से पर्सन को ऐसी सिकनेस है लाइक कैंसर हो गई है तो वो एक एंटीसेप्टरी लॉस में आएगा। अगर किसी की डेथ हो गई है तो वो भी एंटीसेप्टरी लॉस में इंक्लूड होगा। सो देखो सबसे पहले हमने किया था डेफिनेशन क्या है। सो डेफिनेशन क्या थी, लॉस कैन बी डिफाइन एज एन एक्सपीरियंस इन विच एन इंडिविजुअल रिलेशंस कनेक्शन टू ए वैल्यू ऑब्जेक्ट। जब कोई पर्सन ऐसे एक्सपीरियंस के साथ गुजरता है कि जो उसको वैल्यूड ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए बड़े मायने रखते हैं, उनको मतलब उनका जो कनेक्शन है हमारे साथ वो टूट जाता है तो उसको हम लॉस बोलते हैं। तो कहते हैं लॉस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, डेथ ऑफ लव्ड वन, लॉस ऑफ बॉडी इमेज, लॉस ऑफ फेवरेट स्टेटस, पोजीशन, सेपरेचर और डिवोर्स, फाइनेंशियल लॉस। ये सभी जो है एग्जाम्पल ये हम लॉस में इंक्लूड कर सकते हैं। देन हमने नेक्स्ट की टाइप्स की, जो ग्रॉस की लॉस की है वो डिफरेंट टाइप्स जो है वो क्या है। सो हमने किया एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस जैसे हमारे शरीर मतलब बॉडी इमेज के रिलेटेड हो गया, चाइल्ड रिलेशनशिप की वजह से हो गया। सो ये चीज़ों से अगर कोई एक्चुअल लॉस हो रहा है। देन परसीव्ड मीन्स अगर हमारा जैसे बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है, ठीक है। देन मैचुरेशनल लॉस की जैसे मतलब थोड़े टाइम के लिए हमारा
जैसे मदर से बच्चा दूर हो रहा है तो उसको ऐसे महसूस हो रहा है, लेकिन ये तो एक कहते हैं डेवलपमेंटल मतलब नॉर्मली एक है, ये लॉस नहीं है। लेकिन मदर को समझना पड़ेगा कि हाँ, अगर मेरा बच्चा स्कूल गया है तभी वो कुछ सीख पाएगा, उसका डेवलपमेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पीरियड इंक्रीज़ होगा। देन सिचुएशनल लॉस मीन्स एन एक्सीडेंट, कुछ भी सडनली जो सडनली हैपनिंग हो जाती है उसको बोलते हैं। देन एंटीसेप्टरी लॉस, किसी की डेथ और सिकनेस ऐसे आ जाती है कि उसकी वजह से जो लाइक कैंसर हो जाती है तो पेशेंट को हम मतलब वो एंटीसेप्टरी लॉस हो जाता है। सो नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीफ। सो ग्रीफ इज़ एन पेनफुल साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू लॉस। इट अफेक्ट फिजिकल, कॉग्निटिव, बिहेवियर, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। सो कहते ग्रीफ क्या है? ग्रीफ हम सिंपली इसको बोलते हैं कि दुख। सो ग्रीफ कहते हैं एक पेनफुल जो है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, रिस्पॉन्स है, और ये किसी के लॉस होने की वजह से जो है ये प्रोसेस जो है मतलब रेज होता है। सो इट अफेक्ट कहते हैं ये हमारे फिज़िकल में भी अफेक्ट करेगा, कोग्निटिव बिहेवियर पर भी करेगा, साइकोलॉजिकल बिहेवियर पर भी करेगा, इसमें मोटर रिस्पॉन्स भी होगा, देन इमोशनल चेंजेस आएगी, सोशल भी होगा, देन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी जो है एक इंडिविजुअल के इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, लाइक कल्चर, बिलीव्स, मिथ, रिलीजियंस, स्पिरिचुअल, ये चीज़ें सब जो है एक ग्रीफ में शो होगी। देन ग्रीफ इज़ द नेचुरल रिस्पॉन्स टू लॉस। कहते हैं नेक्स्ट क्या है, ग्रीफ क्या है? एक नेचुरल रिस्पॉन्स है लॉस का। देन इट इज़ एसेंशियल फॉर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इट इज़ द नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कहते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स एक ग्रीफ का एक नेचुरल रिस्पॉन्स जो है वो लॉस की वजह से है। तो गुड मेंटल एंड फिज़िकल जे इसके साथ हमारा जो मेंटल एंड फिज़िकल है वो भी गुड स्टेटस मतलब हो जाता है। देन इट इज़ द नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। कहते हैं ये तो एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन एक्सपीरियंस का। सो इसमें मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ भी इंक्लूड होगी। then it is the total response to the emotional experience related to loss which is manifested in thought, feeling and behavior associated with overwhelming stress and sorrow। कहते हैं टोटल रिस्पॉन्स है एक इसमें हम इमोशनल एक्सपीरियंस है जो रिलेटेड टू लॉस की वजह से वो मैनिफेस्टेड करते हैं अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट को एंड बिहेवियर को। देन नेक्स्ट कहते हैं ब्रीफमेंट। इट इज़ द सब्जेक्टिव रिस्पॉन्स एक्सपीरियंस बाय सर्वाइविंग लव्ड वन आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सन विद होम दे हैव शेयर्ड ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। ब्रीफमेंट को एक टाइप का ग्रीफ ही बोल